अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। दिस इज नौशमा खान एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे सऊदी प्रीमियम रेजिडेंसी वीज़ा के बारे में, जो कि सऊदी ग्रीन कार्ड या सऊदी परमानेंट रेजिडेंसी के नाम से भी बड़ा मशहूर है। आपको पता है सऊदी अरेबिया इज़ द 19 लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, बिगेस्ट इकोनॉमी इन जीसीसी रीजन, पॉपुलेशन वाइज भी सबसे बड़ी है जीसीसी रीजन में, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, कल्चरली भी, रिलीजियसली भी एंड इकोनॉमिकली भी। लास्ट ईयर 2024 में 1.3% इकोनॉमिक ग्रोथ की, which is slow in terms of its size, but of course ये बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं to move away from dependence on oil towards non-oil sectors। तो इसी वजह से इन्होंने सऊदी विजन 2030 लॉन्च किया था कुछ साल पहले, जिसमें ये लोग एम कर रहे हैं कि अपनी इकनॉमी को किस तरह से डाइवर्सिफाई करें, अपनी सोसाइटी को किस तरह से डाइवर्सिफाई करें, अपनी कंट्री को किस तरह से ओपन करें। तो ये सऊदी विजन 2030 का ही कोर पार्ट था, जिसमें डाइवर्सिफिकेशन डिफरेंट सेक्टर्स में इकनॉमी में आनी थी, और उसी के एक हिस्सा है सऊदी प्रीमियम रेजिडेंसी, जिसमें वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं अपनी पॉपुलेशन के लिए, अपने पास अपनी कंट्री को, ताकि लोग दुनिया भर से वहाँ पे आएँ, इन्वेस्टमेंट करें, रहें, बिजनेस एक्टिविटीज़ रन करें, ओन करें प्रॉपर्टीज़, इन्वेस्टमेंट इनकी कैपिटल जो मार्केट्स हैं, स्टॉक मार्केट्स हैं, उसमें इन्वेस्ट करें और उधर रह के अपने कल्चर को इंट्रोड्यूस कराएं। सो 2019 में सऊदी प्रीमियम रेजिडेंसी के नाम से ये लॉन्च हुआ था। टोटल 40,000 लोगों को ये इशू कर चुके हैं सऊदी प्रीमियम रेजिडेंसी वीज़ा। सिर्फ लास्ट ईयर ही 2024 में ऑलमोस्ट 8,000 to 10,000 लोगों को इशू हुआ था। अब देखें इसमें क्यों आपको करना चाहिए, इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। कितने टाइप्स हैं सऊदी प्रीमियम रेजिडेंसी के, वो हम डिस्कस करेंगे। क्या उसकी फ़ीस है, क्या प्रोसेस है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर वी बिगिन दिस वीडियो दोस्तों, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैव नॉट ऑलरेडी डन सो। पहले हम बात करते हैं कि सऊदी प्रीमियम रेजिडेंसी वीज़ा किस तरीके से करंट इकामा सिस्टम से डिफरेंट है, और क्या बेनिफिट्स हैं आपके पास, क्यों आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी करंटली क्या होता है कि जब आप किसी भी कंट्री से सऊदी अरेबिया जाते हो, वहाँ पे आप इकामा लेते हो, तो वहाँ पे एक कफ़ील, एक किफ़ाला सिस्टम होता है। जो कफ़ील जो बेसिकली जो स्पॉन्सर होता है आपका उस कंट्री में, सऊदी अरेबिया में, वो आपको सारी चीज़ों पे स्पॉन्सर कर रहा होता है। ये एक रिक्वायरमेंट है जिसकी वजह से जब भी कोई बंदा यहाँ से कोई वर्क वीज़ा पे जाता है या फिर कोई किसी भी तरीके के काम की वजह से जाता है, अपार्ट फ्रॉम कोर्स उम्रा वीज़ा, सऊदी अरेबिया में ये रिक्वायरमेंट है कि आपको किसी ने स्पॉन्सर किया हो। इवन वहाँ पे अगर कोई बिज़नेस खोलना होता था तो पास्ट में ऐसा होता था कि आपको एक लोकल स्पॉन्सर चाहिए होता था, लोकल पार्टनर चाहिए होता था, जो कि आपको स्पॉन्सर करे। आपकी बिज़नेस में 50% अप्रॉक्सीमेटली उसकी ओनरशिप होती थी। ये एक बाय रूल बाय लॉ एक रिक्वायरमेंट थी, जिसकी वजह से अगर आप देखो तो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, मल्टीनेशनल कंपनीज़ जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है सऊदी अरेबिया में ओवर द पास्ट कपल ऑफ डिकेड्स, उन सब की लोकल स्पॉन्सर्स बहुत स्ट्रॉन्ग बड़े बिजनेस ग्रुप्स बने हुए हैं। लेकिन अब इस नए वीज़ा सिस्टम के थ्रू ये थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है, क्योंकि देखिए कफ़ील सिस्टम में आपके पास बहुत सारी लिमिटेशंस हैं जो आपको करंट इकामा होता है। अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है या फिर कोई आपको व्हीकल खरीदनी है, तो उसमें आपको अपने कफ़ील या अपने स्पॉन्सर की गारंटी चाहिए होती हैं। इसके अलावा क्या होता है दोस्तों कि अगर आपको कंट्री से बाहर जाना है तो आपको उसकी एनओसी चाहिए, उसकी परमिशन चाहिए हर दफ़ा जब आप कंट्री से बाहर जा रहे हो। एक फ़ीस होती है जिसको आपको पे करना पड़ता है, कंट्री एग्ज़िट फ़ीस बोलो या री एंट्री फ़ीस बोलो। तो इस तरीके की चीज़ें जो है ना, ये आपको थोड़ा-सा लिमिट करती हैं। सबसे मेन फ़ायदा इसमें ये होता है दोस्तों कि अगर आप सऊदी अरेबिया में अगर प्रीमियम रेजिडेंसी लेते हैं, तो देखें किसी कफ़ाला सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी लोकल स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप में ही एक परमानेंट रेजिडेंट हो वहाँ पे, या वहाँ के एक सऊदी ग्रीन कार्ड होल्डर हो, वहाँ के एक आप ऐसे रेजिडेंट हो जिसमें आपको स्पॉन्सर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, चाहे वो कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है, इंडस्ट्रियल है, आपको किसी लोकल स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं है। आपको बिज़नेस खड़ा करना है, बिज़नेस में इन्वेस्ट करना है, उसमें आपको लोकल स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं है। आपको कहीं कंट्री से बाहर जाना है या वापस आना है, कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। आपके पास सऊदी कार्ड है, सऊदी ग्रीन कार्ड है, आपका वही वीज़ा है। आप आराम से उसके थ्रू कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो। ईज़ ऑफ ट्रैवल इन एंड आउटसाइड ऑफ सऊदी अरेबिया आपके पास आसानी हो जाती है। आप किसी भी आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को, इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स को, स्पाउस को, बच्चों को अप टू 25 ईयर्स एज होनी चाहिए उनकी, मतलब मैक्सिमम वो सीलिंग है, उसके अंडर आप बुला सकते हो, उनको स्पॉन्सर कर सकते हो। इवन डिपेंडेंट पेरेंट्स को आप स्पॉन्सर कर सकते हो। वर्कर्स को आप हायर कर सकते हो, वैसे वर्कर्स को हायर कर सकते हो, मेड्स वगैरह को आप हायर कर सकते हो। आपको स्पेशल डेजिग्नेटेड लेन्स जो सिटीजन्स की होती हैं एयरपोर्ट्स पे, वो आप यूज़ कर सकते हो इस सऊदी प्रीमियम रेजिडेंसी कार्ड के थ्रू। ये बेसिकली यूएई का जैसे गोल्डन वीज़ा है, बहरीन का गोल्डन वीज़ा है, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट वीडियोज़ में बात की है, उसी तरीके से सऊदी प्रीमियम रेजिडेंसी वीज़ा है। इधर सऊदी अरेबिया का गोल्डन वीज़ा एक तरीके से।
आप किसी भी रिलेटिव को, अपने फैमिली मेम्बर को स्पॉन्सर कर सकते हो विजिट वीज़ा के तौर पे। वो विजिट कर सकते हैं आपकी सऊदी अरेबिया को थ्रू दिस वीज़ा, अगर आप इस वीज़ा के होल्डर हो। बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं, आपके पास एक आज़ादी हो जाती है विद इन सऊदी अरेबिया, वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड आपके पास खुलता है। 1.1 ट्रिलियन डॉलर्स का 1.1 ट्रिलियन डॉलर्स का इकोनॉमिक साइज़ है। सऊदी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा सऊदी विजन 2030 पे कमिटमेंट की वजह से काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर रही है फ्रॉम ऑयल, उसमें नॉन ऑयल कंपनीज और बिजनेसेस और सेक्टर्स को खोला जा रहा है। लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टर फ्रेंडली हो गई है काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट, और ख़ास तौर पे फॉरेनर्स को वो ओपन कर रहे हैं कि जो है वो वहाँ के इन्वेस्ट करें। क्यों? क्योंकि वो अपने कल्चर को, अपनी पॉपुलेशन को, अपनी सोसाइटी को और अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, और इसलिए वो चाहते हैं कि दुनिया में जो हाईली टैलेंटेड लोग हैं उस मार्केट में भी सऊदी अरेबिया को अपने पोजीशन करें। क्योंकि देखें दुनिया में अभी क्या हो रहा है दोस्तों, टैलेंटेड लोग हैं, लोग वेस्ट में जाते हैं अपनी पढ़ाई वगैरह करने, वहाँ की इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं। उसी तरीके से आपने देखा है यूएई ने काफ़ी अच्छा गोल्डन वीज़ा लॉन्च किया, जिसकी वजह से दुनिया की प्रीमियम टैलेंट यहाँ पे आके काम कर रहे हैं, यहाँ पे आके जॉब्स वगैरह कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स दुनिया भर के यहाँ पे आके काम कर रहे हैं। उसी तरीके से सऊदी अरब ने विजन 2030 में अपने आप को इस तरीके से पोजीशन किया है कि वो भी प्रीमियम टैलेंट को लेके आना चाहते हैं अपनी कंट्री में, ताकि उनकी इकोनॉमी भी डाइवर्सिफाई हो, उनके फ्यूचर में भी वो अपनी कंट्री को उस तरीके से पोजीशन कर सकें कि वो इकोनॉमिकली वायबल है, ग्रोथ उसमें है, और डिफरेंट फील्ड्स में सक्सेसफुली वो लीड कर रहे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, साइंटिफिक कोई चीज़ हो, हेल्थ केयर हो, कोई भी इकोनॉमी का सेक्टर हो, तो वो इस चीज़ के लिए अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके कितने टाइप्स हैं और किस तरीके से उनकी फ़ीस है, किस तरीके से आप उनके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो एलिजिबल, और क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि बेसिक क्राइटेरिया क्या है सऊदी अरेबिया में प्रीमियम रेजिडेंसी का। आपको 21 ईयर्स या उससे ऊपर होना चाहिए, आपके पास फाइनेंशियल मीन्स होनी चाहिए लाजमी उधर रहने के लिए सऊदी अरेबिया में। आप इस तरीके से नहीं हो सकते हो कि आप मतलब कोई आपके पास फाइनेंशियल सॉल्वेंसी नहीं है, आपके पास इतना पैसा ही नहीं है कि आप वहाँ रह सको और आप वहाँ पे पहुँच जाओ एलिजिबल होने के लिए। तो एलिजिबिलिटी के लिए आपको फाइनेंशियल सॉल्वेंसी एज 21 ईयर्स की होनी चाहिए, मेडिकल आपका क्लियर होना चाहिए, एंड सबसे मेन चीज़ आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कोई भी आपकी क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से रिजेक्शन आपके पास आएगी। अगर हम बात करें तो 5 जो ऑप्शंस हैं मेनली, और उसके बाद हम बात करेंगे 2 और ऑप्शंस के बारे में जिसके थ्रू आप सऊदी ग्रीन कार्ड ले सकते हो या सऊदी प्रीमियम रेजिडेंसी ले सकते हो। सबसे पहले दोस्तों स्पेशल टैलेंट वीज़ा की या स्पेशल टैलेंट कैटेगरी है। तो आप कोई हेल्थ केयर फील्ड से रिलेटेड हो, कोई डॉक्टर हो, कोई कहीं आपने हेल्थ केयर में कोई काम किया हुआ है, या फिर आप कोई रिसर्चर हो, साइंटिफिक रिसर्चर हो, कोई आप रिसर्च वगैरह कर रहे हो, या फिर आप कोई वहाँ पे कोई बड़े एग्जीक्यूटिव हो, किसी कंपनी में बड़े पोजीशन पे हो, सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन पे हो। अब इन तीनों की जो है सैलरी ब्रैकेट्स डिफरेंट हैं, तो सैलरी ब्रैकेट्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं अगर आप स्पेशल टैलेंट कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हो प्रीमियम रेजिडेंसी के लिए। फॉर एग्जांपल रिसर्चर की रिक्वायरमेंट होती है 14,000 दिरहम्स। अगर आप 14,000 दिरहम्स पे एम्प्लॉयड हो एज रिसर्चर, 3 रिसर्चेस आपने या पेपर्स आपके पब्लिश हो चुके हैं, आपने कोई पास्ट हिस्ट्री आपकी, और आपका करंट एम्प्लॉयर भी आपको सपोर्ट करता है या नॉमिनेट करता है, तो आप इसमें एलिजिबल होते हो। सिमिलरली अगर हम बात करें हेल्थ केयर की, तो हेल्थ केयर में आपको मिनिमम 35,000 सऊदी रियाल आपकी अर्निंग होनी चाहिए। आपका कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर्ली इसमें दिखाना चाहिए कि 35,000 सऊदी रियाल में आप एम्प्लॉयड हो, इसलिए आप उस पर एलिजिबल हो सकते हो। थर्ड ऑप्शन का, अगर आप L1 या L2 कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे हो, 80,000 सऊदी रियाल कमाते हो मंथली, तो आप एलिजिबल हो इस स्पेशल टैलेंट कैटेगरी के लिए। इस स्पेशल टैलेंट कैटेगरी की फीस एप्लीकेशन के लिए आपको 4,000 सऊदी रियाल पे करना पड़ता है। तो ये टोटल एक कैटेगरी है जो इसमें स्पेशल टैलेंट कैटेगरी हम जिसको कहते हैं। इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों गिफ्टेड कैटेगरी में। अब गिफ्टेड कैटेगरी क्या होती है कि कोई आप बहुत ही मतलब गिफ्टेड टैलेंटेड इंसान हो, जिसमें आपकी कोई आर्ट्स में या फिर आपकी स्पोर्ट्स में आपकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन हो, उसमें आपको जो है ना उसके लिए आप एलिजिबल हो सकते हो अगर आप गिफ्टेड कैटेगरी के थ्रू जाएं। अगर आप एक्सेप्शनली कोई आपको अवार्ड नॉमिनेशन हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर या मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स की आपकी रिकमेंडेशन होनी चाहिए जो सऊदी अरेबिया की है, और इसकी भी फीस 4,000 सऊदी रियाल होती है। तो एक और ऑप्शन होता है हमारे पास, थर्ड ऑप्शन जिसको हम डिस्कस करते हैं होता है इन्वेस्टर कैटेगरी में। अगर हम बात करें, ये वाहिद विद इन दीज 5 कैटेगरीज जिसको हम डिस्कस करेंगे, ये वाहिद ऑप्शन होता है जो आपको परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ ले जा सकता है। लेकिन इसमें आपके पास ऑफकोर्स इन्वेस्टमेंट का लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई है। 7 मिलियन सऊदी रियाल आपको इन्वेस्ट करना होता है, और 10 जॉब्स आपको क्रिएट करनी पड़ती है ओवर द फर्स्ट 2 ईयर्स ऑफ रेजिडेंसी, तो जाके आप जो है इसमें एलिजिबल होते हो। 7 मिलियन रियाल आपने इन्वेस्ट करना होता है। आप कोई भी बिजनेस खड़ा करो, इंडस्ट्रियल यूनिट खड़ा करो, जिसके थ्रू आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते हो सऊदी इकोनॉमी में, तो इसलिए आपको एक ऑप्शन होता है।
जिसके थ्रू आप कर सकते हो। इसकी भी फीस 4000 सऊदी रियाल है। फोर्थ ऑप्शन होता है वो होता है एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर कैटेगरी का, जिसमें आपको 400,000 सऊदी रियाल किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना होता है। मिनिमम ओनरशिप उस स्टार्टअप की आपके पास 20% होना चाहिए, जो कि कंफर्म और चेक करेंगे, वैलिडेट करेगी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसके थ्रू आप इसमें इस कैटेगरी में, अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो सऊदी प्रीमियम रेजिडेंसी वीज़ा के लिए। अगर हम बात करें दोस्तों, इसके अलावा जो फिफ्थ ऑप्शन है वो है रियल एस्टेट का। सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है दुनिया भर में, खासतौर पे साउथ एशियन हमारे देसी भाइयों के लिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा मेन फोकस रियल एस्टेट होती है। अगर आप प्रीमियम रेजिडेंसी के लिए जाना चाहते हो रियल एस्टेट वाले राउट के थ्रू, इस कैटेगरी थ्रू, तो आपको मिनिमम 4 मिलियन सऊदी रियाल इन्वेस्ट करना होगा किसी रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टी में, जो कि कोई रेजिडेंशियल होना चाहिए लाजमी जिधर आप रहो। उसमें ये नहीं हो सकता कि आप इंडस्ट्रियल या कमर्शियल उसमें करो। एंड सेकेंडली वो फुली डेवलप्ड होनी चाहिए, अंडर डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए, कोई भी उसमें मॉर्गेज वाला सीन नहीं होना चाहिए, कोई फाइनेंसिंग वाला सीन नहीं होना चाहिए, वो डायरेक्ट आपकी परचेज होनी चाहिए। जब तक आप हो उस प्रॉपर्टी के ओनर, तब तक आपके पास वो रहेगी, आपके पास रेजिडेंसी रहेगी। जब आपने प्रॉपर्टी छोड़ दी है तो उसके बाद वो आपकी रेजिडेंसी भी खत्म हो जाएगी। एज लॉन्ग एज यू हैव द रियल एस्टेट ओनरशिप, तब तक आपके पास रेजिडेंसी रहेगी। अच्छा दोस्तों, अब ये जो पांचों कैटेगरीज हमने डिस्कस की हैं, चाहे वो स्पेशल टैलेंट हो, गिफ्टेड कैटेगरी हो, एंटरप्रेन्योर कैटेगरी हो, इन्वेस्टर कैटेगरी हो या रियल एस्टेट कैटेगरी हो, ये 5 की 5 कैटेगरीज मैक्सिमम 5 ईयर्स के लिए होती हैं। उसके बाद रिन्यू करना पड़ता है, फिर वही 5 ईयर्स के हिसाब से वो रिन्यू होता रहेगा। सो दोस्तों, इसके अलावा जो आपके पास 2 और ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू आप सऊदी प्रीमियम रेजिडेंसी वीज़ा ले सकते हो। उसमें एक ऑप्शन है जिसमें आप डेफिनेट टर्म के लिए या फिर एक टेन्योर के लिए आप लेते हो, जिसका मतलब हर साल आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। उसके लिए आपको हर साल 100,000 सऊदी रियाल आपको पे करने पड़ेंगे। इसमें दूसरा ऑप्शन ये होता है दोस्तों, इनडेफिनेट आपके पास सऊदी प्रीमियम रेजिडेंसी वीज़ा मिल सकता है या परमानेंट रेजिडेंसी मिल सकती है, जिसके लिए आप वन टाइम 800,000 रियाल पे करते हो एज फीस सऊदी गवर्नमेंट को। उसके बाद आपके पास परमानेंट रेजिडेंसी होती है हमेशा के लिए। लेकिन इसमें कैविएट ये होता है कि आपके पास ये ट्रांसफरेबल नहीं है। आपकी फैमिली वगैरह ये तो सबको स्पॉन्सर कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप हो तब तक ही आपके पास ये सऊदी प्रीमियम रेजिडेंसी या परमानेंट रेजिडेंसी होगी। उसके बाद ये आपके चिल्ड्रन को ट्रांसफरेबल नहीं है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।